welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am in Goa. लास्ट टाइम जब मैं गोवा आई थी, आप में से मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि मैंने गोवन फूड या स्ट्रीट फूड इतना कवर नहीं किया है. So this time I thought when I'm going to Goa, I am going to be covering more of street food, Goan food and something that I missed on my trip last time. So this is part 1 but और भी episodes आने वाले हैं, so make sure that you wait for the upcoming parts as well. आज का दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं बाय हैविंग अ फिश थाली. तो अभी मैं आ गई हूँ पंजिम में. यहाँ पे एक जगह है रिट्स क्लासिक. बाय द वे इफ यू वंडर व्हाट इज़ दिस साउंड, यहाँ पे पूजा चल रही है थोड़ी सी, तो उसका ही आवाज़ आ रहा है. तो स्पेशली ये थाली खाने के लिए मैं पंजिम आ गई हूँ बिकॉज आई हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस थाली. सो लेट्स गो टू दिस प्लेस और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ. बाय द वे इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, लेट मी टेल यू आई मेक वीडियोज़ अबाउट फूड एंड ट्रैवल and I also have a separate channel which is about lifestyle, so consider subscribing if you enjoy my content. Let's go. That's Ritz Classic. ऐसे आपको एक गली से जाना पड़ता है. Ritz Classic, as the name suggests, it's a classic. This place is very popular for its seafood और यहाँ की जो थाली है वो पूरे गोवा में बहुत फेमस है. इनकी सर्विस बहुत फास्ट है, लेजिट 2 मिनट में थाली आ भी गई. हम बैठे और थाली आ गई. सो लेट मी शो यू कि थाली में क्या क्या मिलता है. बट बिफोर डूइंग दैट लेट मी टेल यू कि मैंने गोवन ऐसे थाली, फिश थाली कभी इतनी खाई नहीं है. आई डोंट नो मैंने आपको पहले बताया या नहीं कि मैं सी फूड की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, बट यू नो व्हाट, आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड आई एम हियर टू ट्राई दिस. सो एज द फर्स्ट टाइमर मुझे थाली कैसे लगती है, आई एम गोना टेल यू. सो लेट्स सी क्या क्या मिलता है. वी हैव अ किंग फिश ओवर हियर व्हिच इज़ अ सुरमई. Then we have 2 more fish curries over here. We have crabs. Then we have some prawns and coconut. यहाँ पे we have rice. यहाँ पे है prawns curry. Here we have some kheer and here is a bhaji. Again, it's a veg bhaji which is dry and this is some soul curry. So this थाली is under 300 rupees. So cost के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है. चलो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ किंग फिश सुरमई. दिस इज़ अ रवा फ्राई फिश. बीच में एक बोन होता है शायद से. ओके, बहुत ही ईजीली टूट गई. सो लेट्स स्टार्ट विद द फिश फर्स्ट. इसकी जो कोटिंग है इट्स जस्ट सम रवा एंड स्पाइसेस एंड दिस इज फ्राइड वेरी वेल. दिखने में बहुत पतली लग रही थी बट व्हेन यू ईट इट इट्स लाइक गुड चंकी फिश, वेरी फ्रेश. समथिंग जो आपको बहुत ऐसा वियर्ड लगेगा. और मुझे ना फिश में जो फाउल स्मेल होती है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. वन ऑफ द रीजंस मैं ना सी फूड नहीं खाती हूँ. बट दिस इज सो गुड. नो फाउल स्मेल, जस्ट वेरी फ्रेश फिश. लव दिस वन. नाउ लेट्स ट्राई सम प्रॉन्स करी एंड राइस. सो दिस इज प्रॉन्स करी जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉन्स का पीस है, which is kind of disappointing. Like और at least 2 तो प्रॉन्स के पीसेस होने चाहिए थे. Let's put this in some rice. थोड़ा प्रॉन डाल देते हैं. Let's take the first bite of this. Oh my god, amazing. The prawns are so fresh again. The curry is made in coconut but इसमें tamarind भी यूज़ किया गया है. So good. The flavors are amazing. थोड़ा सा खट्टा है, कोकोनट का अच्छा स्वाद आ रहा है. वेरी गुड. अभी क्या ट्राई करें? चलिए क्रैब ट्राई करना है. लेट्स ट्राई सम क्रैब नाउ. क्रैब्स पहले कभी खाए नहीं है, सो मैंने ऐसे ही थोड़ा खा के देखा. Tastes delicious. I don't know how do you compare it with other crabs because this is the first time I'm eating. Tastes really good. Very flavorful. 2 और फिश करीज हैं जो मैंने टेस्ट की. उसमें अलग तरीके की फ़िश है, तो आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस मिलती हैं ये थाली में. एक जो ड्राई और फ्राइड है, एक होती है एकदम गोवन स्टाइल प्रिपेयर जो इतनी स्पाइसी नहीं होती है, एंड यू हैव 1 मोर फिश करी विच इज़ अ लिटिल स्पाइसी. सो दीज आर द 3 डिफरेंट फिशेस. सो यहाँ पे देर आर प्रॉन्स, अनियन एंड कोकोनट. ये एक प्रिपरेशन जो दिख रही है. इसमें अनियन का बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है. दिख नहीं रहा था इतना. वेरी सिंपल. इट हैज़ सम प्रॉन्स, सम ग्रेटेड कोकोनट. ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस ड्राई सब्जी. ये ब्रिंजॉल की है.
It's also nice. Along with it you also get some soul curry. अब soul curry इसलिए भी होता है ताकि आपका जो माउथ का टेस्ट है, आफ्टर टेस्ट या whenever you're having, उससे भी एक ऐसा रिफ्रेशमेंट मिले। मस्त एकदम। द लास्ट थिंग रिमेनिंग ऑन आवर थाली इज सम खीर। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ एंड देन आई एम गोना वॉश ऑफ दिस थाली। दिस इज़ द डिज़र्ट इन दिस थाली। इट्स अ खीर एंड आई कैन ऑल्सो सी सम वर्मिसली। Oh my god, absolutely delicious. But overall this thali tastes really good. मेरे favorites would be this kingfish. This is very delicious. The prawns curry rice, absolutely loved it. And even this prawns की जो ये dry preparation थी, this was also absolutely delicious. Overall really loved this. But I think ये channel पे भी आपको और भी ऐसे videos दिखेंगे जब मैं सी फूड ट्राई कर रही हूँ, ताकि मुझे better understanding मिले about how it should actually taste like. But local Goans love this, so I think it is a classic. इफ़ यू आर कमिंग टू पंजिम दैट मेक श्योर कि आप यहाँ पे आधा घंटा ये एक लेन में घूमिए जहाँ पे बहुत ऐसे कलरफुल बिल्डिंग्स हैं। यू कैन क्लिक सम अमेजिंग पिक्चर्स। आई थिंक इट्स कॉल्ड फाउंटेन हाउस और समथिंग। हमारा जो नेक्स्ट रेस्टोरेंट है वीवा पंजिम, यही लेन में आपको ये सब दिख जाएगा। आई ऑल्सो क्लिक सम पिक्चर्स, यू कैन सी सम हियर। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर पिक्चर्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके देख सकते हो। फिलहाल जाके हम कुछ गोवन फूड ट्राई करते हैं। पहले हमने फ़िश ट्राई की, सो लेट्स सी इफ यू वांट टू ट्राई सम प्रॉन्स और चिकन और समथिंग। लेट्स गो टू वीवा पंजिम। Come to Viva Panjim. This is a family restaurant in a heritage home और ये बहुत पॉपुलर है फॉर इट्स गोवन cuisine. यहाँ पे हमने मंगा लिया है some chicken काफ्रियल with some bun. Let me show you. So this is half plate of chicken काफ्रियल. तो ये जो गोवन डिश है ये बनती है कोरिएंडर से, क्यूमिन सीड्स होते हैं इसमें, then there are some spices, इलायची होती है इसमें, cinnamon होता है and it's very very flavorful. ये मैं लास्ट टाइम गोवा आई थी, मैंने तभी भी खाया था. Let's take one piece of chicken. This is a leg piece and this is semi dry. इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक होती है. इसके साथ मैंने मंगा लिया है दिस बन विच इज़ रियली वार्म एंड बड़ा है ये काफ़ी. लेट्स टेक सम ऑफ दिस चिकन काफ्रियल. द चिकन इज़ वेरी टेंडर, एकदम ईजीली ब्रेक हो गया ये. एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. डिलिशियस. द फ्लेवर्स आर सो स्ट्रॉन्ग. इसमें सिनेमन बहुत सारा डाला हुआ है. ओके, सो आई कैन टेस्ट सिनेमन, ब्लैक पेपर, इलायची. आई थिंक इन्होंने प्रिपरेशन में बे लीफ भी यूज़ किया है, आई एम नॉट रॉन्ग. उसकी भी बहुत टेस्ट आ रही है. सो ये एकदम ऐसे हाई ऑन फ्लेवर टाइप डिश है. इट्स सपोज टू बी वेरी स्पाइसी. एक और ऐसा बाइट लेके देखते हैं कि कितनी स्पाइसी है. So good. This is actually not very spicy. यहाँ तो मेरा स्पाइस लेवल टॉलरेंस अच्छा है. बट अमेजिंग फ्लेवर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स, स्पेशली ऑफ इलायची एंड सिनेमन. इसमें बहुत सारा कोरिएंडर भी यूज़ किया जाता है बनाने के लिए. इट्स एक्चुअली मेड ऑफ कोरिएंडर. सो लव इट. साइड में उन्होंने थोड़ा सा सैलेड भी दिया है. द चिकन इज़ एक्चुअली वेरी टेंडर. ये देखिए, विदाउट एनी एफर्ट ये निकल भी आ रही है. इन हाफ प्लेट वी हैड वन लेग पीस एंड 2 more pieces of chicken. These are like really huge pieces with bone. Absolutely love this. अभी मैं ये एंजॉय करती हूँ और आपको डिज़र्ट के लिए मिलती हूँ, जो मैं यहीं पे खाने वाली हूँ बाय द वे. For dessert we have ordered this Goan cake called bibinka. It's also called as bibik. ये भी मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ. It's made with flour, coconut, eggs and this looks very different. इसमें बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं. चलो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस. इट्स वेरी वार्म और ये देखिए ऐसे बहुत सारे लेयर्स हैं. डू यू ईट इट लाइक दिस और डू यू रिमूव अ लेयर? चलो ऐसे खाते हैं. ओह, बहुत सॉफ्ट है ये. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. इट्स नॉट लाइक वेरी सॉफ्ट लाइक केक बट इट टेस्ट्स अ लॉट लाइक केक. इसका सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें कोकोनट मिल्क यूज़ किया गया है बनाने के लिए. सो यू कैन टेस्ट दैट कोकोनट मिल्क. सो वार्म, सो गुड, नॉट टू स्वीट. सबसे बेस्ट थिंग, इट्स नॉट वेरी स्वीट
Absolutely love this one. Guys, so we are back in North Goa now. I have come to this place called Goa's Ark. ये place के बारे में मैंने actually बहुत सुना था and I have come here to try some Mediterranean और Israeli food. They have a bunch of options in their menus. यहाँ का जो vibe और interior है वो बहुत अच्छा है. बाहर actually थोड़ी सी गर्मी थी but यहाँ पे particularly बहुत ऐसे विंडी है जो बहुत ऐसे मज़ा आ रहा है यहाँ पे. ये जो कैफ़े है ये अंजुना बीच के बाजू में आता है. यहाँ पे आ गई है हमारी मिनी थाली एंड लेट मी शो यू कि आपको क्या क्या मिलता है इसमें. सबसे पहले आपको ब्रेड्स मिल जाती हैं. ये असॉर्टेड ब्रेड्स हैं. ये पीटा ब्रेड, हमस, हॉट सॉस, दिस इज सम कॉर्न एंड मशरूम, दीज आर लेंटिल्स. लेंटिल्स में इन्होंने मूंग एंड कोरिएंडर दिख रहा है मुझे. दिस इज बाबा गनूश विच इज़ मेड ऑफ सेसमी एंड तहीनी. हियर इज सम स्पाइस्ड कैरेट, हियर इज सम कोल्सलॉ, बीटरूट and I showed you hummus. So यहाँ पे इनकी hummus बहुत popular है. So I got this thali. Doesn't this look amazing? This is a meal in itself, guys. Let me take some of that spiced carrot. Delicious. This looks very good. Let's take the first bite. Oh wow, the hummus is delicious. Hummus बनता है olive oil, chickpeas, tahini and sesame seeds से. And they've also spiced up a little. These spiced carrots are amazing. They are so fresh, so good. Even the beetroot is very fresh. यहाँ के hummus के बारे में मैंने इतना सुना था. It's all worth the hype. Let me take some of this corn and mushroom. इसमें इन्होंने बहुत सारा कोरिएंडर भी डाला है. Delicious. The mushrooms are I think wild mushrooms. Then we've also got some lentils. These are moong. तो इसमें ड्रेसिंग की गई है बहुत सारी. बट वैसे अगर आप ऐसे सैलेड्स मंगाते हो तो उसमें ड्रेसिंग बहुत होती है. इनमें ड्रेसिंग इतनी नहीं की गई है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. इसकी वजह से बहुत से फ्रेश टेस्ट कर रहे हैं. जैसे हम बाबा गनूश विच इज़ मेड ऑफ तहीनी एंड सेसमी सीड्स. Delicious. Then we also have some coleslaw which is carrot and cabbage salad. ये हमने सैलेड्स कस्टमाइज़ करवाए. आप भी 6 सैलेड्स चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए. Overall this tastes delicious. The bread is fresh. Everything is very good. Absolutely love this. ये थाली की सबसे हाईलाइट मुझे लगी पीला ब्रेड, hummus and these spiced carrots. They taste really good. हमें hot sauce भी मिली है तो overall flavors बहुत ऐसे अच्छे आएंगे. And we are also thinking यहाँ पे हम dessert भी कुछ खाएंगे. I'll let you know that. As of now, I'll enjoy this. For dessert, I have ordered a no-bake cheesecake. This is for 250 rupees. प्राइस के हिसाब से इसकी क्वांटिटी एक्चुअली बहुत कम है बट ये दिख बहुत अच्छा रहा है. ओके ये बेसिकली डीकंस्ट्रक्टेड चीज़ केक जैसा है. क्रीम चीज़ है, देन बिस्किट का पूरा ऐसा क्रश किया हुआ है एंड स्ट्रॉबेरीज. इट टेस्ट जस्ट लाइक चीज़ केक बट इट्स डीकंस्ट्रक्टेड. सो दिस इज़ अ नो बेक चीज़ केक बट इट टेस्ट लाइक चीज़ केक. इसका सिर्फ एक डाउन साइड है कि क्वान्टिटी कम है, अदरवाइज इट टेस्ट अमेजिंग. अभी सनसेट का टाइम होने वाला है तो हम लोग किसी बीच पे जाके सनसेट एंजॉय करेंगे एंड वील टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दीज फूड. मैं जो बीच पे जा रही हूँ मैं वहाँ पे पहले कभी नहीं गई हूँ तो मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ. मेरे साथ सनसेट एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद और भी डिलीशियस खाना खाएंगे.
अभी हम रेनबो रेस्टोरेंट एंड कैफ़े में आ गए हैं। इट्स लाइक अ बीच शैक एंड रेस्टोरेंट और कैफ़े बाय द बीच। ये मॉर्जिम बीच के इधर आता है एंड बहुत मज़ा आया यहाँ पे। द बेस्ट थिंग इज़ दैट द बीच इज़ वेरी सेक्लूडेड, इतने लोग नहीं थे। द बेस्ट थिंग इज़ कि बीच इतनी सेक्लूडेड है, इतने लोग नहीं है एंड सनसेट बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पे एक कैफ़े भी है जहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सैंडविच एंड चाय पीने वाले हैं। ऑल्दो यहाँ पे इतने लोग नहीं है, तो अगर आपको ऐसे सनसेट फोटोज़ एंड ऑल निकाले हैं, दिस बीच इज़ जस्ट परफेक्ट। सिर्फ कौओं का आवाज़ आता है और कुछ भी नहीं। लेजिट एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी साइलेंट। हम लोग यहाँ पे एक्चुअली बीच से काफ़ी दूर बैठे हैं। लेट मी शो यू। सो बीच वहाँ पर है, बट स्टिल यहाँ पर इतनी शांति है कि मुझे वेव्स का आवाज़ इतना ज़ोर से आ रहा है, विच आई थिंक इज़ सो पीसफुल। वी आर जस्ट गोना बी हियर, एन्जॉय आवर चाय जब तक अंधेरा हो रहा है, एंड देन वी लीव एंड आई सी यू फॉर डिनर। गाइस आज हम फुल ऑन एडवेंचर पर हैं। सबसे पहले हम पंजिम आए थे, फिर नॉर्थ गोवा गए, फिर मॉर्जिम गए, उसके बाद फिर से हम पंजिम आए हैं। क्यों आए हैं पंजिम? खास हम खाने आए हैं रवीज़ रस ऑमलेट और रवीज़ रॉस ऑमलेट खाने। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। इतना मैंने सुना है ये गोवन स्ट्रीट फूड के बारे में कि मैं इतनी एक्साइटेड थी, बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रिपरेशन। लेट मी शो यू। दिस इज़ रस ऑमलेट। इन्होंने एक मसाला ऑमलेट बनाया और उसके ऊपर उन्होंने डाल दी है ये ग्रेवी, विच इज़ अ गोवन ग्रेवी, और उसमें ये चिकन के पीसेस भी हैं टॉप्ड विद सम अनियंस, और यहाँ पे इन्होंने एक नींबू डाल दिया है, और उसके ही साथ इन्होंने दे दी है ये बन। लेट्स पुट दिस ग्रेवी एंड लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट ऑफ दिस। ओह वाओ। मैंने कल से जो भी गोवन करीज ऐसे ट्राई किए हैं, आई थिंक दिस बाय फार इज़ द बेस्ट। स्पाइसी कोकोनट का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है। इट हैज़ ब्लैक पेपर। एक चिकन का पीस खा के देखते हैं अभी। अंडा बाय द वे इज़ वेरी नॉर्मल। इट्स लाइक अ वेल कुक्ड ऑमलेट जो बहुत अच्छा है। दिस चिकन इज़ वेरी टेंडर दो। टू गुड। मैं जो 1 घंटा कार में बैठ के आई टू ईट दिस, एब्सोल्युटली वर्थ इट। आज का दिन हम एंड कर रहे हैं बाय हैविंग दिस डिज़र्ट। ये एक बहुत पॉपुलर डिज़र्ट है इन ऑल ऑफ गोवा। इट्स कॉल्ड गड़बड़ आइसक्रीम। ये मैं खा रही हूँ एट दिस प्लेस कॉल्ड नवतारा। लेट मी शो यू। सो ऐसे गड़बड़ आइसक्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि शायद इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, आइसक्रीम है, वर्मिसली है, सिरप्स हैं, फ्रूट्स हैं या नहीं पता नहीं, बट चलो इसका एक बाइट लेते हैं। ये ऊपर से मुझे लग रहा है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और ये देखिए ड्राई फ्रूट। ओके, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी, फिर मैंगो, उसके नीचे है सिरप। बट ये आइसक्रीम्स ऐसे कुछ ऐसे अलग आइसक्रीम्स नहीं है, बट गुड क्वालिटी आइसक्रीम्स हैं। नीचे देखते हैं क्या है अभी। नीचे वनीला आइसक्रीम, इसमें लेयर्स हैं, मैंगो आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। एकदम मज़ा आया खा के। इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। गोवा के और भी पार्ट्स आ रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू वेट फॉर अपकमिंग पार्ट्स एज वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मोर ऑफ फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन खाओ पियो खुश रहो। बाय।